हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस चल रही थी जिसमें हम लोग लीवरेज चैप्टर जो है उसको पढ़ रहे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने हैं। तो इसकी दो वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। एक जो आपका बेसिक थ्योरी थी उसमें कि हमने समझा था कि लीवरेज क्या होता है, कितने टाइप का रहता है। और सेकेंड वीडियो जो थी उसमें हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है। आज का टॉपिक हमारा उसी के आगे रहेगा कि फाइनेंशियल लीवरेज के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करने। तो आज की वीडियो में वो हम पढ़ेंगे, वो सीखेंगे उसको सॉल्व करना। अगर प्रीवियस की वीडियोस आपने नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिएगा। वहाँ पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आगे भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसमें और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। किसी और तरह की वीडियोस चाह रहे हैं, कोई और सब्जेक्ट पे वीडियोस, एमसीक्यू वीडियोस चाह रहे हैं तो उसका सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कंपनी के पास चुनाव हेतु निम्न 3 योजनाएं हैं। प्रत्येक दिशा में आप वित्तीय उत्तोलक की गणना कीजिए, इसका विवेचन कीजिए। A company has a choice of the following 3 financial plans. You are required to calculate the financial leverage in each case and interrupt it. यहाँ पर आपके XYZ 3 प्लान दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा प्लान सबसे ज़्यादा आपके कंपनी के लिए जो है वो बेनिफिशियल होगा, ये आपको बताना है। तो अलग अलग प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने ये भी बता रखा है कि किससे हमको कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल रहा है, कितना जो है डिबेंचर है, कितने हम वहाँ पर हम अपने शेयर कैपिटल ले रहे हैं। जैसे कि एक्स प्लान में इन्होंने 80,000 जो है हमारी कैपिटल है और वाई में 40,000 है और जेड में 1,20,000 है। तो इस तरह आपके 3 प्लान बनेंगे और तीनों प्लान में हम ये देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे ही लिख लेते हैं डायरेक्ट हम इसमें। 3 क्योंकि प्लान है तो यहाँ पर हम 3 XYZ इस तरह से लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें EBIT नोट कर लेना है जो कि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ रहा है तीनों का। तो फर्स्ट तीनों का ही आपका 16,000 16,000 तीनों का ही दे रखा है कि तीनों में ही जो EBIT हो रहा है वो 16,000 है। उसको हम वैसे ही एज इट इज नोट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अब इसमें से हम फाइनेंशियल लीवरेज का, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आप लोग को बताया था, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का फॉर्मूला हो जाता है EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ये हो जाता है फॉर्मूला। तो फाइनेंशियल लीवरेज निकालते हैं उसका। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें हम। तो अब हमें EBIT तो पता है, लेकिन अब हमें कहाँ पहुंचना है, EBT तक पहुंचना है। तो EBT तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, इंटरेस्ट को लेस करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लेस इंटरेस्ट, यहाँ पर आपको लेस करना होगा। अब इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, 10% दे रखा है आपका इंटरेस्ट जो कि डिबेंचर्स पर है और अलग अलग प्लान में डिबेंचर इन्होंने अलग अलग लिए, तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो चेंज होता रहेगा। एक्स में 80,000 है तो 80,000 का 10% हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 8,000 आएगा। 8,000 आएगा तो इसमें हम 8,000 जो होगा उसको लेस करेंगे, कितना आ जाएगा, 8,000 ही आपका आ जाएगा। ये क्या निकल के आएगा हमारा, ये हो जाएगा EBT अर्निंग बिफोर टैक्स निकल के आ जाएगा। सेकंड वाले में 1,20,000 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10% 12,000 का आ जाएगा। यहाँ पर लेस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 4,000 रिमेनिंग बचेगा। उसके बाद जेड में आपको 40,000 क्योंकि डिबेंचर है तो कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। लेस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 12,000 का बचेगा। तो ये निकल के हमारे EBT आ गया। अब हमको EBIT भी पता चल गया, हमको EBT भी पता चल गया। अब हमको डायरेक्टली अपने फॉर्मूले में रख करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो एक्स का कितना निकल के आएगा, हमारा जो EBIT है, अगर हम फाइनेंशियल लीवरेज निकालते हैं तो 16,000 में से 16,000 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में EBT आ जाएगा 8,000 का। डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह हम y का निकालेंगे तो कितना आएगा, 16,000 ऊपर आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 4,000। डिवाइड करिएगा, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ही आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड करिएगा तो 16,000 सबसे पहले हम लिख लेते हैं, अपॉन में कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। अब इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना हमारे पास निकल करके आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि तीनों प्लान्स में हमारे क्या निकल करके फाइनेंशियल लीवरेज आ रहा है। अब हमें ये बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि कौन सा बेटर है और किसमें रिस्क ज्यादा है। तो यहाँ पर बेटर कौन सा होगा, जिसमें जो आपका फाइनेंशियल लीवरेज सबसे ज्यादा है, तो बेटर हो जाएगा प्लान वाई।
और यहाँ पर रिस्क भी सबसे ज़्यादा इसी में रहेगा, सबसे ज़्यादा रिस्क भी हमारा इसी में रहेगा और सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेटर भी यही वाला प्लान होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा लिवरेज निकल करके आ रहा है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। जब आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा और आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर हो रहा है तो इस तरह से आपको डिटेल में अच्छे से सॉल्व करके दिखाना होगा। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो वहाँ पर आप डायरेक्टली सॉल्व करके सीधे सीधे आंसर वहाँ पर क्वेश्चन में आपके जो ऑप्शन बताए होंगे उसमें से आपको आंसर दे देना होगा। तो कुछ ऐसे सॉल्व किया जाएगा फाइनेंशियल लिवरेज को। आइए अब इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशव लिमिटेड की पूंजी संरचना निम्न है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ केशव लिमिटेड इज एज फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल है 8 लाख की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख की, डिवेंचर्स हैं 8 लाख के, कंपनी के वर्तमान परिचालन लाभ है 3 लाख रुपए का, आयकर की दर है 40% और यहाँ पर आपको फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है। The present operating profit of the company is rupees 3 lakh. Tax rate is 40%. Calculate financial leverage. इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपको दे रखा हो जहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, डिवेंचर भी है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी, तो वहाँ पर फाइनेंशियल लिवरेज जो हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला सबसे पहले देख लीजिए कि क्या हो जाता है। जब इस तरह का क्वेश्चन दे रखा होगा तो फाइनेंशियल लिवरेज निकालने का इसका जो फॉर्मूला हो जाता है EBIT, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, EBIT ऊपर लिख लीजिए। उसके बाद अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपॉन में यहाँ पर आ जाता है सेम वैसे ही EBIT में से ही, क्योंकि हम इंटरेस्ट को लेस करते हैं तो लेस तो यहाँ पर भी किया जाएगा। सबसे पहले EBIT आ जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट और साथ में प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे रखा था तो उसको भी लेस किया जाता है। लेकिन वहां पर हम उसमें से टैक्स को जो है कैसे ट्रीट करते हैं, आपका प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा। अपॉन में आ जाता है जो टैक्स रेट दे रखा हो उसको हम माइनस कर देंगे। कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं और ये ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का जब आपका तीनों ही चीजें दे रखी होंगी क्वेश्चन में कि प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, डिबेंचर भी है और साथ में आपका समता पूंजी यानी इक्विटी शेयर कैपिटल भी दे रखी होगी। तो अब सबसे पहले अलग अलग सारी चीजों को निकाल के देख लीजिए। इंटरेस्ट अगर हम कहें तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना था आपका, इंटरेस्ट कितना होगा 8 लाख क्योंकि दे रखा था वहां पर आपके डिवेंचर, तो 8 लाख का हम निकाल लेंगे 10%। तो कितना आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा 80,000 का, तो क्या आपके क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, हमको प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड निकालने के लिए क्वेश्चन में आपके प्रेफरेंस कैपिटल जो दे रखी थी 5 लाख की दे रखी थी, लिख लीजिए कितने परसेंट पे था, 12% पे था। तो 12% इसका हम निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। तो ये हमारी निकल करके प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो भी निकल करके आ गया। अब हम अपने फॉर्मूला जो ये है उसमें जो भी हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है उसको पुट करेंगे। सबसे पहले तो EBIT जो कि क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख का एज इट इज हमको लिख लेना है, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा। अपॉन में सबसे पहले EBIT की ही वैल्यू लिख दीजिए, उसी में से हमको लेस करना है आगे। 3 लाख लिख दिया हमने। अब सबसे पहले इंटरेस्ट जो हमने 80,000 का निकाला था वो लिखेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड जो है तो उसे हमें निकालना है। कितना है 60,000 का, 60,000 नोट करिए, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस प्रेफरेंस। आपका टैक्स रेट कितना था 40% था तो माइनस हो जाएगा 0.4। अब इसको हमें सॉल्व करना है, उसके बाद ही हम आगे निकाल पाएंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमारा 3 लाख ही आ जाएगा। सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा इस वाले पॉइंट पे, 3 लाख यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद हमारा माइनस में आ जाएगा 80,000, उसके बाद माइनस में अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे 1 में से 40 आप माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा यहाँ पर। तो 0.60 में से जब आप 60,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख निकल करके यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो 1 लाख लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अब डायरेक्टली सब कुछ लेस करेंगे पहले इसमें से। तो 80,000 1 लाख माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1,80,000 को हमको लेस करना है 3 लाख में से। तो कितना बचेगा हमारे पास रिमेनिंग 1,20,000 रिमेनिंग बचेगा, 1,20,000। अब हमको सीधे सीधे इसमें डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के लिए 0 से 0 चले जाएंगे। अब डिवाइड करिएगा तो कितना, पहले 2 टाइम्स जाएगा, उसके बाद 5 टाइम्स जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा जब हमारे क्वेश्चन में जो तीनों चीजें अगर दे रखी हो, इक्विटी शेयर कैपिटल भी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी और साथ में डिवेंचर भी, तो इस तरह से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित सम अंकों से वित्तीय उत्तोलक की गणना कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज।
ओनर्स इक्विटी दे रखी है 20 लाख की, डेट टू ओनर इक्विटी है 3:1 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है 15 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। इससे आपको निकालना है फाइनेंशियल लीवरेज। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है आपको। ईबीआईटी तो सीधे सीधे बता दिया है कि 15 लाख का है। ईबीटी तक आपको पहुंचने के लिए इंटरेस्ट पता होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट तो दे रखा है लेकिन डेप्ट नहीं दे रखा, तो बिना डेप्ट के आप कैसे पहुंचेंगे इंटरेस्ट तक। तो हमको क्या दे रखा है इसके लिए, डेट टू ओनर्स इक्विटी यहाँ पे बताया है कि ऋण और क्षमता स्वामित्व पूंजी का अनुपात जो है वो 3:1 है, उससे हमें निकालना होगा डेप्ट। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला है उसको हम रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में आपके दे रखा है डेप्ट टू ओनर्स इक्विटी, जिससे कि हमको पता चलेगा कि डेप्ट कितना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है डेप्ट अपॉन, सीधे सीधे जो आपके क्वेश्चन में गिवन है उसी से ही इसका फॉर्मूला बनता है। डेप्ट अपॉन हो जाता है ओनर्स इक्विटी। तो यहाँ पर डेप्ट हमारा कितना था, डेप्ट हमको पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर डायरेक्टली बता दिया है कि कितना है, 3:1 है, तो 3/1 हो जाएगा ये सीधे सीधे। डेप्ट यहाँ पर हमको नहीं पता, तो एज इट इज आप यहाँ पर डेप्ट ही लिख लीजिए। ओनर्स इक्विटी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, लिख लेंगे कितनी, 20 लाख की, यहाँ पर 20 लाख आ जाएगा। अब जिसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर डेप्ट का से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका 20 लाख इंटू 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा 60 लाख। ये हो जाएगा हमारा डेप्ट। तो हमें पता चल गया कि डेप्ट कितना था, 60 लाख का, 60 लाख का हमारा डेप्ट था। अब हमें इसके पर इंटरेस्ट निकाल लेना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट निकालने के लिए 60 लाख को सिंपल सा है, यहाँ पर आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 60 लाख को 12% आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, निकल आ जाएगा कि हमारा इंटरेस्ट कितना होगा। जो मेन था वो इस फॉर्मूले से यहाँ तक आपको डेप्ट तक पहुँचना था। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7,20,000 का, 7,20,000 हमारा इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा, जिससे कि हम आसानी से ईबीटी तक पहुँच जाएंगे। अब हम अपना फॉर्मूला रखेंगे फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का। क्या हो जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी जो फॉर्मूला था हमारा। ईबीआईटी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका गिवन है, लिख लीजिए 15 लाख का, अपॉन में 15 लाख ही लिखना है, माइनस में हम क्या कर देंगे, जो आपका इंटरेस्ट है उसको लिस्ट कर देंगे, चाहे तो आप अलग से निकाल सकते हैं या यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 7,20,000। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एज इट इज नोट कर लीजिए, फिर हमें लेस करके दिखाना है। लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, लेस करने पे आएगा आपका 7,80,000। अब इसे हमें डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पे आएगा 1.923। इस तरह से आपका निकल करके आ जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज। तो जब ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो कि डायरेक्ट आपको नहीं बताया है कि कैसे निकालना है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, जिससे कि आप मेन चीजों तक पहुंच सकते हैं, जो कि आपको निकालने थे। कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट दे रखा था लेकिन डेप्ट नहीं बताया था, बिना डेप्ट के बिना इंटरेस्ट निकाले आप जो है ईबीटी तक नहीं पहुंच सकते। तो उसके लिए हमें दे रखा था डेप्ट टू ओनर्स इक्विटी, जिससे कि हम पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर आपको बस पता होने चाहिए कि क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, कैसे कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर एक आंसर है आपका 1.923। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है। किस तरह का है कि निफ्टी समूहों से 10% ऋण पूंजी ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर ये बताना है कि डेट 10% डेट कैपिटल आपको निकालनी है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके इस तरह से भी रहेंगे जो एडवांस लेवल पर आएंगे कि फाइनेंशियल लीवरेज वहाँ पर आपका दे रखा होगा और आपको उससे कुछ दूसरी चीज निकालनी होगी। तो यहाँ पर आपको डेप्ट निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है कि फाइनेंशियल लीवरेज बता दिया है 3, ईबीआईटी बता दिया है 60,000। तो हमें उससे निकालना है डेप्ट। तो डेप्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तुमको फॉर्मूला रखना है। जो हमारा फॉर्मूला होता है, सारी चीजें बेसिक आपके फॉर्मूले से ही चलती हैं, तो सबसे पहले वो नोट कर लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या है फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी हो जाता है। तो आपके क्वेश्चन में फाइनेंशियल लीवरेज का क्योंकि गिवन दे रखा हुआ है, इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, 3/1 हो जाएगा। अब ईबीआईटी यहाँ पर हमको बताया हुआ है 60,000 का 60,000, तो उसे नोट कर लीजिए। ईबीटी हमको नहीं पता है, ईबीटी नहीं पता है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही ईबीटी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम ईबीटी तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, ईबीटी आपका यहाँ पर बाहर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाएगा तो ईबीटी बाहर हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 60,000 अपॉन 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 20,000 निकल करके हमारा ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया।
तो EBIT में से हम क्या लेस करते हैं, EBIT में से जब हम इंटरेस्ट को लेस करते हैं तो हमारा EBT निकल करके आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट हमें क्योंकि निकालना होगा डेब्ट निकालने के लिए, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए जो EBIT हमारे क्वेश्चन में गिवन है 60,000 का, उसमें से हम जो EBT अभी हमने 20,000 का निकाला है उसको अगर घटा देते हैं, उसको हम लेस कर देते हैं, तो 40,000 का हमारा क्या निकल के आ जाता है, 40,000 हमारा इंटरेस्ट निकल करके आ जाता है। तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया, हमको ये पता चल गया कि 40,000 का इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10% डेट है, यानी कि ये जो 40,000 निकल करके इंटरेस्ट आया है हमारा, ये डेट कैपिटल का 10% है। तो इसी से ही हम अपना डेट को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर डेप्ट लिख लीजिए। सबसे पहले निकालने के लिए क्या करना है, जो 40,000 का इंटरेस्ट आपका दे रखा है उसे ऊपर रख लेंगे, इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन में 10 कर लेंगे, क्योंकि कितने परसेंट है, 10%। ये 10वां भाग है यहाँ से, अब आपको उसका पूरा भाग निकालना है 100%। इस तरह से समझिए। अब इसको से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 लाख हमारा मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, यही हमारा डेब्ट कैपिटल हो जाएगी। तो कितना इजी था निकालना, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमको चलना है। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है कि किस कहाँ से पहुँचना है, कैसे सॉल्व करना है, वो समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर अब आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से कि एडवांस थोड़े से क्वेश्चन है। फाइनेंशियल लिवरेज तो बेसिक है आपका निकालना, उसके आगे के एडवांस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी की बिक्री है आपकी 20 लाख की, अंशदान दे रखा है 12 लाख का, स्थायी लागत है 4 लाख की, 10% ब्याज है एवं ऋण पूंजी है 10 लाख की। आप परिचालन वित्तीय संयुक्त उत्तोलक के, अब यहाँ पर आपको तीनों निकालने हैं। अभी आपने सीख लिया ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकलता है, फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकलता है, यहाँ पर आपको अब कंबाइंड लिवरेज भी साथ में निकालना होगा। इन्फॉर्मेशन गिवन है, सेल्स दे रखी 20 लाख की, कंट्रीब्यूशन बता दिया है 12 लाख, फिक्स कॉस्ट है 4 लाख की, 10% डेप्ट है, कैपिटल है आपकी 10 लाख की। डेप्ट कैपिटल है 10 लाख की, जिस पर 10% का इंटरेस्ट देना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज, यानी कि तीनों लिवरेज आपको निकालने होंगे। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर तीनों आप रिकॉल कर लेंगे। सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना होगा। ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, C अपॉन EBIT। यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। इस पर एक अलग से वीडियो पूरी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करी है, जहाँ पर मैं ऑपरेटिंग लिवरेज को निकालना अच्छे से सीखा, उसके एडवांस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है, जरूर से देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। क्वेश्चन में गिवन ही है, कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट बता दिया 12 लाख का, नोट कर लीजिए 12 लाख। उसके बाद हमारा EBIT निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 4 लाख की। आपको पता है जो कंट्रीब्यूशन होता है, पहले ही मैं आप लोग को बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, कंट्रीब्यूशन में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट ऐड रहता है। तो यहाँ पर हमें अगर निकालना है EBIT क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है, उसे अगर हमें निकालना है तो सीधे सीधे हम अंशदान कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देंगे। तो हम 12 लाख में से जब 4 लाख को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा निकल करके, हमारा 8 लाख निकल करके आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा EBIT। अब इसे सीधे सीधे हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज। बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। अब दूसरा हम निकालेंगे फाइनेंशियल लिवरेज। ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आएगा, अगर आपसे एग्जाम पूछा गया तो लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि तीनों ही चीजें आपको निकालनी है। तो EBIT अपॉन हो जाएगा EBT, ये हो जाता है फाइनेंशियल लिवरेज। अब EBIT तो हमने निकाल ही लिया था 8 लाख का, एज इट इज यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद अब हमें निकालना है EBT। EBT कैसे निकलता है, आपको मैंने बताया ही है कि जो EBIT होता है उसमें से हम इंटरेस्ट को लेस कर देते हैं। कितना इंटरेस्ट है, 10% दे रखा है, कितने पर है, कैपिटल आपकी 10 लाख की दे रखी है, 10 लाख का 10% हमको निकालना है। तो 10 लाख का 10% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। यहाँ पर निकाल लेते हैं हम, जो EBT होगा, जो 8 लाख दे रखा है उसमें से ही हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट जो होगा, अभी जो हमने निकाला है माइनस कर दीजिए 1 लाख का इंटरेस्ट, 7 लाख आ जाएगा आपका EBT। कैसे ही आया 1 लाख, जो 10 लाख की डेब्ट कैपिटल थी उसी का 10% निकाला तो हमारा ये 1 लाख निकल करके आ गया। तो यहाँ पर हम EBT की वैल्यू को लेस कर देंगे। अब डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पर डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 1.143। तो ये निकल करके हमारा आ गया फाइनेंशियल लिवरेज। अब कंबाइंड लिवरेज निकालना है, तो कंबाइंड लिवरेज निकालने का फॉर्मूला हो जाता है ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज में ही और फाइनेंशियल लिवरेज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा जो कंबाइंड लिवरेज है वो निकल आता है।
अब दोनों चीज़ हम निकाल चुके हैं, डायरेक्टली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.5 इंटू हो जाएगा 1.143। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1.714। थोड़ा सा लास्ट के डिजिट जो होते हैं वो आपके अप्रॉक्स हो जाते हैं लास्ट में, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपका 3 आ रहा है या 2 आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पर इतना ओवरऑल आपका आना चाहिए 1.714। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कंबाइंड लीवरेज। तो कुछ इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर आपसे तीनों ही लीवरेज पूछे जा रहे हैं और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपकी गिवन है, तो आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे ऑपरेटिंग लीवरेज निकाला जाता है, फाइनेंशियल लीवरेज निकाला जाता है और कंबाइंड लीवरेज निकाला जाता है। अब ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन मैं आप लोग को और दे रही हूँ जिससे कि आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, वैसे ही है जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया। यहाँ पर भी आपको तीनों लेवरेज निकालने हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि अ कंपनी हैज अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, ईबीटी यहाँ पर दे रखी है आपकी 1,50,000 की। 1,50,000 का आपका ईबीटी दे रखा है, यानी कि इसमें से इंटरेस्ट जो है वो लेस किया जा चुका है। कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है 2,50,000 का, फिक्स कॉस्ट है 60,000 की, 10% डेप्ट दे रखा है, इंटरेस्ट रेट कितना है 10% का है, और डेप्ट कैपिटल कितनी है 4 लाख की दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज। अब आपको तीनों लेवरेज निकालने हैं, तो यहाँ पर आपको ईबीआईटी तक पहुंचना होगा, ईबीआईटी निकालना होगा। बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बता दिया गया है, तो आसानी से आप ईबीआईटी तक पहुंच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। कितना आंसर आपका तीनों लेवरेज का आ रहा है उसको मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को बताऊंगी कमेंट में ही कि क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी और आपको अच्छे से लीवरेज का चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा। 3 पार्ट हैं इसके, तीनों पार्ट में आपको पूरा चैप्टर मैंने कवर करवा दिया है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे टाइप ही मैंने कवर करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जिसमें आएगी वो हम इसमें अगला टॉपिक लेंगे, जो आपके क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी हो, जो चैप्टर आपको पढ़ना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।